इस डैम के बीच खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ मैं। ये दृश्य जो आप आंखों के सामने देख रहे हैं, यह आपके ही राज्य झारखंड दुमका में है। और इन वादियों को देखकर तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ, काहे कि भैया इस झारखंड को कोई न जानने से लेकर झाड़ झंझाड़ और जलती हुई कोयले के धुंध के रूप में देखा था। ये नजारा उससे तो बिल्कुल ही अलग था। तो ये जगह कौन सी है, यह जानने के लिए हम आपको यह कहानी शुरुआत से सुनाते हैं। भूस के ढेरी में राई का दाना, रंग बिरंगा बैल सयाना। तो हमारी कहानी शुरू होती है दुमका के जिला स्कूल के पास से। रोडों में स्कूल के बच्चों की चहल पहल और गाड़ियों के हॉर्न की आवाज और आंखों में एक अजीब सी उत्साह के साथ इंतजार। दोस्त आया और हम अपने डेस्टिनी की तरफ निकल पड़े। हाँ, इस सफर में हम अकेले नहीं है, हमारे दो दोस्त भी साथ आए। वो आप लोगों ने सुना होगा ना, एक से भले दो, दो से भले चार, लेकिन हम लोग तीन ही है। और यह सफर हमारे लिए इसलिए भी खास होने वाला है, काहे कि हम दूसरी बार पूरे 5 साल बाद इतने दूर बाइक से ट्रेवल कर रहे हैं। हाँ, हमको पता है आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन जो सच है वो है। शुरुआत में पुलिस लाइन से ही सब कुछ नया सा लग रहा था। इतने दिनों बाद जो जा रहे थे हम लोग, बाइक की स्पीड से निकलती दुनिया, खेतों का हरा रंग और छोटे छोटे घर, सब कुछ अलग सा लग रहा था। पूरे रास्ते दोस्तों में उल जलूल बातें, रास्तों का ट्रैफिक, यही तो सफर का असली मजा है। इस उल जलूल की बातों और तेज चलती गाड़ियों के बीच पता ही नहीं चला कब हम अपने मंजिल पर पहुँच गए। वेलकम टू मसानजोर। मसानजोर डैम पहुंचकर यकीन ही नहीं हुआ कि इतना पानी लास्ट टाइम कब आया था। जितना आप सोचे नहीं होंगे उससे अलग मिलेगा आपको नजारा। चारों तरफ हरी भरी छोटी छोटी पहाड़ों के बीच बसा है मसानजोर। खैर, 1 घंटा बाइक पे कंटिन्यू सफर के बाद एक नया और खूबसूरत जगह पर खड़े थे हम लोग। थोड़ा सा पैर में झुनझुनी सा लग रहा था, लेकिन सामने इतना सुंदर नजारा देखकर रुकने का मन किसको करता है। मसानजोर एक ऐसा डैम है जो सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि उसके द्वारा पूरा दुमका का पानी सप्लाई, वेस्ट बंगाल में सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए जाना जाता है। यह डैम भारत के झारखंड राज्य में दुमका के पास मसानजोर में मयूराक्षी नदी पर बना है। यह बांध को बनाने का उद्देश्य बिजली उत्पादन करना था और इस डैम को कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है। यह डैम लगभग 1955 में बनकर तैयार हो गया था और इसका उद्घाटन कनाडा का विदेश मंत्री लेस्टर बी पियर्सन द्वारा करवाया गया था। आजकल तो यहाँ आसपास सारी सुविधाएं भी उपलब्ध हो गई हैं। ऊपर से झारखंड का टूरिज्म डिपार्टमेंट यहाँ इतना सपोर्ट कर रहा है कि बोटिंग वगैरह और इको कॉटेज भी बनवा दिया गया। हम लोगों का विचार तो था यहाँ इको कॉटेज में रुक के सनसेट देखने का, लेकिन किसी वजह से वहाँ जाना पॉसिबल नहीं हो पाया और बिना सनसेट देखे लौटने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था। मानो यूं कि यह जगह हमें किसी रिश्तेदार की तरह रोक रहा था। लेकिन सफर का यही सच्चाई है कि वापस लौटना ही पड़ता है। लेकिन सफर तो तब खास बनता है जब आप 4 दोस्तों के साथ मिल के सफर पे जाते हो और कहानियों को एक्सप्लोर करते हो। और मेरी कहानी अभी यही खत्म होती है, सफर नहीं।